हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। ये वीडियो कई सारी सीरीज में आने वाला है, मतलब चूंकि अब एग्ज़ाम सब पास में है तो मैं ऐसे ही कोशिश करूंगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं सबका एक एमसीक्यू सीरीज आए जिससे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको। और ये स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी साथ में इंक्लूड किए हैं ताकि आप लोग आंसर्स भी नोट डाउन कर लो और क्वेश्चंस भी नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैनेजमेंट, कल्चर्स या ऑल ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन क्या होता है? आइडियाज का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आइडियाज, व्यूज, ओपिनियंस, आप कुछ भी कर लो। अगर यहाँ रहता है आइडियाज, व्यू, ओपिनियंस और ऑल ऑफ दिस तो आप ऑल ऑफ दिस को सिलेक्ट करते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? आर्ट है, साइंस है या बोथ? सो ऑब्वियसली बोथ। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा ना कि बिजनेस वाले चैप्टर्स में ना जब भी ऐसा ऑप्शन रहता है ना, आर्ट और साइंस, तो आंसर हमेशा बोथ ही होता है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल, साइंस, थ्री डायमेंशनल या ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो, कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल भी होता है और कम्युनिकेशन इज टू डायमेंशनल, ये दो चीजें आप समझना। तो ऑप्शंस में देख के आप डिसाइड करना। जैसे यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन यूनिवर्सल प्रोसेस है, सब जगह ये बोला जाता है। देन वी हैव इज फोर एस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 4S क्या होते हैं? जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होगा? ठीक है, तो शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ, सिंसियरिटी, स्कूलिंग, स्पीच, स्प्रेड। सिंप्लिसिटी, स्पीच, साइंटिफिक, सोशल। सिंप्लिसिटी, स्पीच, स्पेक्ट्रम, सोशल। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी। मैसेज जितना ज़्यादा शॉर्ट से शॉर्ट रहेगा उतना इजीली लोगों को समझ में आएगा। हम भी जब भी कम्युनिकेट करें तो कोई कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, ठीक है, जैसे होता है ना कि बहुत बार कम्युनिकेशन टाइम पे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज़ करने लग जाते हैं, बहुत हाई फाई इंग्लिश, तो वैसे भी चीज़ों को नहीं रखनी है। और कम्युनिकेशन में क्या चाहिए? एक मुद्दे की बात होनी चाहिए और बिल्कुल ध्यान से उसको सुनना चाहिए, सिंसियर होकर करना चाहिए। तो दिस इज वाई द करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अब यहाँ देखो, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे? कम्युनिकेशन इज ए टू वे प्रोसेस। टू वे क्यों है? क्योंकि बोथ सेंडर और रिसीवर यहाँ पे होता है। ठीक है, सेंडर ने मैसेज भेजा यहाँ से, तो सारा प्रोसेस किसके बीच में हो रहा है? इन दो लोगों के बीच में हो रहा है। दिस इज वाई दिस इज नोन एज टू वे। देन बेसिस ऑफ ब्रिटिश कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो, ब्रिटिश कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसका आधार होता है आपका क्रिश्चियन थ्योरी। देखो, ये अलग तरीके के थ्योरीज हैं, ठीक है, जिससे कम्युनिकेशन को माना था ओरिजिनेट हुआ है। हर थ्योरी का अपना एक अलग तरीका है कम्युनिकेट करने का। सो हम जो ब्रिटिश कम्युनिकेशन में हम लोग बात करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश से बात करते हैं, वो कहाँ से डेराइव है? क्रिश्चियन थ्योरी पे। हालांकि ये बहुत डिटेल में आपको नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में पास्ट ईयर क्वेश्चंस में इंक्लूड था, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। देन वी हैव कम्युनिकेशन इज, अब यहाँ देखना, वन वे, थ्री वे, टू वे या ऑप्शन डी? ऑप्शन डी नहीं है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? दैट इज कम्युनिकेशन टू वे। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब यहाँ पे देखो, ये पार्थ सारथी एक्सप्लेन्स डैश फैक्टर्स इन कम्युनिकेशन। तो पार्थ सारथी कौन है? तो पार्थ सारथी एक प्रोफेसर हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन प्रोसेस का अपना एक अलग मॉडल बनाया है। तो उनके हिसाब से कम्युनिकेशन में कितने फैक्टर्स होते हैं? 5। अब वो 5 का नाम क्या होगा ये हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। अब होता है कि जब हम कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर उसमें कोडिंग डिकोडिंग सही से नहीं होता है, तो इस डिकोडिंग का मतलब क्या कहेंगे? रॉन्ग डिकोडिंग हुआ मैसेज का, तो इसे क्या बोला जाएगा? बैडली वर्डेड मैसेज, मैसेज सेंड टू रॉन्ग रिसीवर, इंटरप्रेटेड मीनिंग इन डिफरेंट सेंस। देखो, होता क्या है, आप ध्यान से देखो, मैं जब यहाँ से मैसेज भेज रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई आइडिया है जिसे मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ सामने वाले को। अब मैं सोचा कि मैं बच्चों को ये लेक्चर बता रहा हूँ ताकि उनका एग्जाम में बेनिफिट हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए। दूसरे बच्चे ने उसको इंटरप्रेट लिया कि सर ये लेक्चर सर ये मतलब ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया, पैसे समझो। तो ये हुआ डिकोडिंग। डिकोडिंग मतलब होता है मैसेज को उसी सेंस में समझना, उसी नजरिए से समझना जिस नजरिए से जो सेंडर था मैसेज का, जो बात समझाना चाह रहा था, आप उसकी वही बात को समझो। दिस इज नोन एज रॉन्ग, मतलब ये होता है सही डिकोडिंग। तो गलत डिकोडिंग क्या होगा कि मैसेज को जो हमने इंटरप्रेट किया, जो उसका अनुवाद किया, वो क्या हुआ? गलत हो गया, जो उसका इंटेंटेड मैसेज था। ठीक है, नाउ ऑन द डैश इट इज पॉसिबल टू गेट इमीडिएट फीडबैक। देखो, अगर हमें इमीडिएट फीडबैक लेना है तो हम ऑब्वियसली उसके सबसे बेस्ट कम्युनिकेशन क्या होगा? टेलीफोन। फोन पर तुरंत बात कर लोगे, तुरंत इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा। आप लेटर में दोगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ईमेल का रिप्लाई करने में टाइम लग जाएगा, फैक्स का रिप्लाई करने में टाइम लग जाएगा। क्लियर? नाउ विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट कंटेंट इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट को नहीं, तो हमें पता है सेंडर, इनकोडिंग, फीडबैक, ये सब है, तो बार कोडिंग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लो। देखो जो फ्लो होता है, फ्लो का मतलब क्या हो गया, जब मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो इसमें क्या मतलब कम्युनिकेशन के फ्लो में इंक्लूड नहीं किया। देखो हमने पढ़ा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल, ये तीनों कम्युनिकेशन प्रोसेस थे। वर्टिकल था इस तरीके से था, हॉरिजॉन्टल जब हम सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स के बीच में बात होती है, डायगोनल मतलब जब एक ही डिपार्टमेंट के अलग अलग लोग आपस में बात करते हैं, तो ऑब्वियसली तो और मतलब आप ऑप्शन के बेसिस में भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। क्लियर। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा ओरल मतलब क्या हो गया, जो आप बोल के जहां पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, उसको इंक्लूड किया जाता है। देखो रेडियो पे ब्रॉडकास्टिंग हो तो वहां भी लोग रेडियो पे नहीं, आप समाचार रेडियो पे जो आप पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सुनते थे, तो रेडियो में या आरजे आता, तो वहां पे क्या हो रहा है, ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है। टीवी पे का ट्रांसमिट हो रहा है, तो टीवी पे भी बंदा क्या कर रहा है, और मतलब कम्युनिकेट ही तो कर रहा है। इंटरव्यू दे रहा है तो भी तो क्या रहा है वहां पे, ओरल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ गया, क्वेश्चन आयर। क्वेश्चन आयर क्या है आपका, वर्बल तरीके से हो गया, तरीके से रिटन कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन आयर। कम्युनिकेशन विथ सुपीरियर इवॉल्व्स। तो देखो कम्युनिकेशन जब सुपीरियर से किया जाता है, अब देखो जब ऊपर से जब सुपीरियर कम्युनिकेट करता है, ठीक है, आप ऑप्शन ध्यान से सुना, जब सुपीरियर कम्युनिकेट करेगा तब वो क्या होगा, ऑर्डर होगा। और जब सुपीरियर से कम्युनिकेट किया जाता है जनरली, तो क्या होता है, या तो फीडबैक होगा या तो कंप्लेन होंगे। तो आप यहां पर देखो फीडबैक तो नहीं दिया है, कंप्लेन दिया हुआ, तो करेक्ट आंसर विल बी कंप्लेन। क्लियर। नाउ ऑफिशियल कम्युनिकेशन इज अनदर नेम ऑफ। ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, तो ऑब्वियसली आप स्कूल जाते हो तो आप फॉर्मल ड्रेस पहनते हो। फॉर्मल क्या हो गया, जो किसी चीज का जो ऑफिशियल वे बनाया गया हुआ है, ठीक है, दैट इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। देन वी हैव इज, देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या, देखो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नो डाउट बहुत फास्ट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लेस रिलायबिलिटी और स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स। तो सबसे मोस्ट एक्यूरेट क्या आंसर हो जाएगा आपका, स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स। अब बोलोगे सर सीबी तो होता है, नहीं, तो हम जो सबसे ज्यादा मतलब रिलायबल हो सकता है ना, लेकिन इससे अफवाह फैलने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नाउ डिस्टॉर्शन ड्यू टू लॉन्ग चेन ऑकर्स। लॉन्ग चेन का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सीक्वेंस सीरीज में जाना है, ठीक है, ये हुआ चेन आपका। तो ऑब्वियसली फॉर्मल कम्युनिकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि मैसेज को इंड यूजर तक पहुंचने में सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक पर्सन बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, उसमें से क्या होगा, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब क्या होता है, मैसेज को जो मैं इंटेंशन जो मेरा इंटेंशन था बताने का, वो मैसेज नहीं, उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया, मतलब उसको तोड़ मरोड़ गया। अब ए ने बी को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, बी ने ध्यान से सुना नहीं, उसने सी को बता दिया, तो सी ने डी को कुछ और बताया, ई ने कुछ और एफ को बताया, तो इस तरह से मैसेज क्या हो गया, डिस्टॉर्टेड। क्यों, क्योंकि काफी लंबी कड़ी फॉलो करनी पड़ी, ठीक है। तो ये किस में होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन में। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज आर एग्जांपल ऑफ रिटेन कम्युनिकेशन। देखो हमने कम्युनिकेशन किसी बात करें, रिटेन में। अभी आपको कॉम्बिनेशन भी देखना है, मतलब कॉम्बिनेशन में क्या हो जाए, रिटेन कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ठीक है, लेटर तो रिटेन है, लेकिन वॉइस मेल तो वॉइस से जाएगा। फिर है तुम्हारा रिपोर्ट्स एंड ईमेल, हाँ तो रिपोर्ट भी लिखा जाता है और ईमेल भी लिखा जाता है। सर्कुलर एंड वॉइस मेल, ठीक है, सर्कुलर तो रिटेन है, लेकिन वॉइस मेल अगेन क्या है, हम बोल के कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, रिपोर्ट एंड ईमेल। क्लियर, क्योंकि दोनों रिटर्न में किया जाता है। अब रिटर्न कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, देखो रिटर्न कम्युनिकेशन में तो टाइम सेव नहीं होता है, मनी सेव भी नहीं होगा, तो नीट भी हो सकता है, साफ सुथरा भी होगा, बट उससे मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या है, परमानेंट रिकॉर्ड। हमारे पास एविडेंस होते हैं, हमारे पास प्रूफ होते हैं कि कम्युनिकेशन किया गया था। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव रिटर्न कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड्स। रिटर्न कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता है, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स, नोटिस या नन ऑफ दिस, ठीक है। अब इससे क्या, रिटन कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड्स, रिटन कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता। देखो रिपोर्ट भी तो हम बना के देते हैं, रिटन में ही होता है, फॉर्म बना देते हैं वो भी रिटन में होता है, नोटिस भी रिटन में होता है, तो करेक्ट आंसर विल बी हियर नन ऑफ दिस। क्लियर। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव द फॉलोइंग आर द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सबसे इफेक्टिव वे कौन सा होता है। अब बोलोगे सर वर्बल भी होता है, लेकिन वर्बल में बेटा प्रॉब्लम ये है कि रिलायबिलिटी कम है ना। अब बाद में आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदे, मतलब कोई दो अलग अलग लेवल के लोग हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं और वर्बल में किसी को कुछ पूछना था, मुझे उसने वर्बल में रिप्लाई किया, मैंने जाके उसके बेसिस पे मैंने कुछ काम कर दिया, फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि तुमने ये काम किससे बोलने पे किया, मैंने बोला सर इनके बोलने पे किया। अब वो बंदा डिनाई कर देगा, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। तो इसीलिए तो सबसे इफेक्टिव वे का क्या हो गया तुम्हारा, रिटेन
कम्युनिकेशन। रिटर्न रहा है, एविडेंस भी रहेगा, सिग्नेचर भी रहेगा, कुछ भी हुआ तो हम उसको चेक करके वेरीफाई करके प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज एसोसिएटेड। देखो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किसे बोला जाता है? द करेक्ट आंसर इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्लियर। नाउ लैटरल कम्युनिकेशन, लैटरल मतलब पैरेलल, जो बराबरी में होता है, पैरेलल, तो ये किसके बीच में होता है? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, सेम कैडर ऑफ पर्सनल, सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर एमंग ऑल। तो चूंकि लैटरल है ना, तो लैटरल हमेशा किस में होता है? सेम कैडर ऑफ पर्सनल के बीच में। मैंने आपको बताया था ना, ऐसे लैटरल को आप समझो ना हॉरिजॉन्टल ही समझो। हॉरिजॉन्टल किसके बीच में होता है? जो सेम डिपार्टमेंट के लोग हैं। अगर जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है तो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अलग अलग मैनेजर्स हैं, उनके बीच में ये कम्युनिकेशन होगा। नेक्स्ट वी हैव इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन फ्लोज थ्रू। अब देखो कम्युनिकेशन अगेन हॉरिजॉन्टल हो रहा है, ठीक है। अब ये फ्लो करता है, मतलब किस तरीके से किया जाता है। फेस टू फेस भी हो सकता है, टेलीफोन भी हो सकता है, मीटिंग भी हो सकता है, या ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नाउ कम्युनिकेशन बिटवीन HR एंड मैनेजर्स एंड सेल्समैन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो HR का मैनेजमेंट और या सेल्समैन है। आप ये समझो, जिन जिन बच्चों को नहीं पता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे प्रोडक्शन, परचेज, ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग, HR। अब देखो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है और वो किससे बात कर रहा है? एक सेल्समैन। सेल्समैन तो सेल्स का मैनेजर होगा। मिडिल लेवल में भी सबसे लोएस्ट पे क्या आता है? सेल्समैन। तो ये अब यहां पर देखो, अब यहां कंफ्यूज मत होना, यहां पे HR सेल्स के मैनेजर से नहीं बात कर रहा है, तो इसलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल नहीं बोल सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल को ही लैटरल भी बोला जाता है। बात समझे आप? यहां वर्टिकल तो होगा नहीं, क्योंकि वर्टिकल में तो टॉप से डाउन और अप से, मतलब अप से डाउन या टॉप से अप की तरफ, सॉरी टॉप से डाउन होगा या डाउन से अप होगा। यहां तो वो भी नहीं कर रहा है। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? डायगोनल। क्योंकि डायगोनल कम्युनिकेशन में मतलब सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजर में ही अलग अलग लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। दिस इज वाई द करेक्ट आंसर इज डायगोनल कम्युनिकेशन। अब है डायगोनल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो ऑब्वियसली डायगोनल है, तो डायगोनल में तो कोई जैसे डायग्राम आप देखो ना इस तरीके से, तो आप क्या बोलोगे? क्रॉसवर्ड हो गया, ठीक है, क्रॉसवर्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन एंड अपवर्ड कम्युनिकेशन आर। देखो डाउनवर्ड जा रहा है, मैसेज ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, और फीडबैक और कंप्लेन जा रहे हैं। तो ये हुआ, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन का। ना नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कम्युनिकेशन थ्रू न्यूज़पेपर एंड टेलीविजन। अगर हम बोलते हैं कि अगर हम कम्युनिकेट कर रहे हैं किनके माध्यम से? न्यूज़पेपर और टेलीविजन के थ्रू, तो इसे क्या कहा जाएगा? ग्रुप कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, मास कम्युनिकेशन, या नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज मास, क्योंकि हम मेजॉरिटी लोग, मतलब मास मतलब बहुत ज्यादा लोगों से एक बार में कनेक्ट हो जा रहे हैं। दिस इज नोन एज मास कम्युनिकेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन, देखो मैसेज को का ट्रांसलेट किया गया। अब यहां पे आप लोग शायद नहीं पढ़े होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियसली सिमेंटिक बैरियर है। अब सिमेंटिक बैरियर, वो सिमेंटिक क्या होते हैं? सिमेंटिक होते हैं, जैसे मान लीजिए लोग, मैंने बोला सिंघाड़ा दो, ठीक है। अब देखो सिंघाड़ा समोसा को भी बोलते हैं, ठीक है। और सिंघाड़ा क्या होता है? वो जो जो आपको पता होगा ना, वो ठंडियों में मिलता है, एक फल में, नदी में जो एक होता है फल या सब्जी, जो बोलो वो होता है, तो उसे सिंघाड़ा कहते हैं। क्लियर? सो दैट इज नोन एज सिमेंटिक बैरियर। जहां पे मैसेज को हम ट्रांसमिट करना, मतलब ट्रांसलेट करना चाह रहे थे, उसका एक गलत अनुवाद हो गया। जैसे आप कई बार देखते होगे ना, प्रिंसिपल, अब प्रिंसिपल AL वाला बोला गया या LE वाला बोला गया, तो इस तरीके को बैरियर को बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। क्लियर? इमैच्योर इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू, मैसेज को इवैल्यूएट करना था, लेकिन बोले यार बड़ा इमैच्योर है, इसका क्या तुम्हें बच्चे जैसा मीनिंग लगा लियो, तो हम क्या बोलेंगे? ये इमोशनल एटीट्यूड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज बॉडी लैंग्वेज इज नोन एज। बॉडी लैंग्वेज इज रिलेटेड टू पर्सनल बैरियर, हेलो इफेक्ट, इंस्पिरेशन, या नन ऑफ दिस? तो ऑब्वियसली बॉडी लैंग्वेज रिलेटेड टू पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जैसे हैंड साइन, जेस्चर्स, यस और नो, आंख से इशारा करना या नींद आना, या मतलब इस तरीके की चीजों को हम किसमें इंक्लूड करते हैं? बैरियर्स। अच्छा ये टॉपिक, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, तो ये आएगा बैरियर्स टू
इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये टॉपिक है, उसमें ये इंक्लूड होगा। एंड अगेन आई विल टेल यू, ऑप्शन की बेसिस पे आप डिसाइड करना, जो सबसे मोस्ट एक्यूरेट है ना, हम उसे को ही सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स अदरवाइज इज नोन एज। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में जब हम दो जो जैसे मान लो ए और बी हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, बीच में क्या हो गया, किसी तरीके का नॉइज हो गया, किसी तरीके का शोर शराबा हो गया, या ट्रांसमिशन एरर हो गया, तो इस चीज को क्या बोला जाएगा? ऑब्वियसली दिस इज नोन एज बैरियर्स। तो किसी भी तरीके का जब एक पर्सन दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है और उस बीच में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बैरियर्स। और एग्जैक्ट नेम इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो दैट्स ऑल, ये था हमारे ये आई थिंक टोटल हम लोगों ने 32 क्वेश्चंस देखे। एंड आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। और इसके बाद और भी नेक्स्ट वीडियो मैं देने वाला हूँ, उसमें अब सिंपली मतलब क्या है, मतलब आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस के ये वीडियोस आने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, अगले महीने से मेरे ख्याल से गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स हैं। तो आई होप दिस विल हेल्प यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करना और रिप्लाई करना। कोई फीडबैक है, कुछ इंप्रूवमेंट का लिए कुछ आप देना चाहते हो, या कोई डाउट्स है, तो कमेंट में रिप्लाई करो। मैं कमेंट में डेफिनेटली आपकी क्वेरी को सॉल्व करूंगा। तो चलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।